द्रौपदी के चरित्र पर बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं। द्रौपदी के जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। जब द्रुपद देश में स्वयंवर हो रहा था, बड़े बड़े राजा महाराजा द्रौपदी के यहां बुलाए गए थे, द्रुपद देश बुलाए गए थे। पर द्रौपदी विशेष रूप से प्रतीक्षारत थी कृष्ण के लिए। उसको मालूम था कि कृष्ण आने वाले हैं और वो श्री कृष्ण की सामर्थ्य से भी परिचित थी और उसके हृदय में बहुत पहले से ही श्री कृष्ण के प्रति एक विशेष श्रद्धा और लगाव था, प्रेम था। भूमिका ऐसी बनी कि कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ द्रुपद देश आए। और जब द्रौपदी ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे, क्योंकि ये दोनों अप्राकृतिक हैं, द्रौपदी भी मानव नहीं है क्योंकि यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। अगर आप पूरी कथा मानो तो यही है। वो सामान्य स्त्री नहीं है, वैसे भी उसको कन्या की श्रेणी में रखा जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। शास्त्र की युक्ति है, अगर कोई दिन में एक बार इन 5 कन्याओं का स्मरण मात्र कर ले तो उसके जीवन में से पतन समाप्त हो जाएगा। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। और इनका चरित्र सुनो तो इससे बिल्कुल विपरीत है। आप सुन के देखिए, अहिल्या जिन्होंने इंद्र का स्वागत किया, द्रौपदी जिसके 5 पति, तारा जो बृहस्पति की पत्नी है पर चंद्रवंश वहां से शुरू हुआ, कुंती जो कर्ण को जन्म देती हैं, मंदोदरी जो रावण के साथ है। कथा सुनो तो बिल्कुल विपरीत है। इसलिए प्लीज डू नॉट मेक अर्ली डिसीजंस फॉर एनीवन। हमारे परसेप्शंस बहुत जल्दी चेंज हो सकते हैं। हम जिन चरित्रों को सुनकर विरोध में खड़े, क्या पता वही सबसे ज्यादा बोधयुक्त है महाराज। डू नॉट मेक अर्ली डिसीजंस। तो द्रौपदी ने योजना बनाई कि कृष्ण आए हैं, सबका स्वागत तो मेरे पिता द्रुपद कर रहे हैं, पर श्री कृष्ण का स्वागत मैं स्वयं करूंगी। उसके हृदय में बड़ी अटूट विशेष श्रद्धा, प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति। खबर लगा कि द्रौपदी स्वयं महल के द्वार पर जाकर बाहर ही खड़ी हो गई और नील कमलों की एक माला लेकर खड़ी थी। ध्यान दीजिएगा, मुझे प्रसंगी स्मरण आया, आज कोई हमारे पूजन करने वाले जन सुंदर एक नीले पुष्प की माला भी ले आए थे, हमने धरवा दी। हमने ठाकुर जी की जयमाल कराएंगे उससे। देखने वाले व्यक्ति को तो हर चीज में कथा मिल सकती है, अपन को हर चीज में व्यथा मिल सकती है। नील कमलों की एक माला लेकर खड़ी थी। श्री कृष्ण आ रहे थे, उनकी तरफ बढ़ी, पर श्री कृष्ण के साथ अर्जुन भी थे। और जब द्रौपदी पास आने लगी तो श्री कृष्ण ने कहा, सुन सुन ए द्रौपदी, ये अर्जुन जो है ना, ये भी मैं ही हूं। हम दोनों काइंड ऑफ नॉन डिफरेंट हैं। नर और नारायण की जोड़ी है, इतिहास पुराण भी यही कहते हैं। बद्रिकाश्रम में नर और नारायण ही अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, ये भी एक पौराणिक पद्धति है। मैं ही हूं, इसलिए तू इसके गले में माला डाल दे। बस यही सारा टेक था। जब मैंने ये प्रसंग का अनुभव किया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब श्री कृष्ण ने बड़े हौसले के साथ ये प्रस्ताव दिया तो द्रौपदी ने एक क्षण में स्वीकार कर लिया और वो आगे बढ़ी और उसने नील कमलों की माला अर्जुन के गले में डाल दी। और कहीं ना कहीं सबके भीतर वही परमात्मा कृष्ण ही तो बैठे हैं। जब अर्जुन के गले में माला डली तो श्री कृष्ण ने संकल्प ले लिया,
और जब मछली को देख करके तीर प्रतिबिंब में छोड़ना था, तो बिंब और प्रतिबिंब को परमात्मा से ज्यादा कौन जान सकता है, क्योंकि वो स्वयं बिंब है और सारा संसार प्रतिबिंब है। अर्जुन के भीतर बैठे हुए कृष्ण ने उसको संकेत किया और उसने मछली के लक्ष्य का भेदन कर दिया और द्रौपदी का विवाह हो गया। वो बोली ठीक है, आपने कहा था माला डाल दो। कहां कृष्ण चाहिए थे, ध्यान दीजिएगा, और कहां उन्हीं के कहने से एक माला डली कि फिर 5 के गले में माला डालनी पड़ी। फिर एक ही नहीं रह गए, फिर तो 5 आ गए। हम सबके जीवन में भी तो फिर 5 ही खड़े हैं, पितृकुल, मातृकुल, गुरुकुल, गोकुल, कुल, इष्टकुल या देवकुल, 5 खड़े थे।